तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक विशाल ध्वज हमेशा हवा में लहराता रहता था। ये ध्वज, जिसे पतितपावन कहा जाता था, दूर दूर से दिखाई देता था और भक्तों के लिए भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। रवि नाम का एक छोटा बालक, जो मंदिर के पास ही रहता था, हर सुबह और शाम उस ध्वज को देखता था। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर होता था कि हर दिन इस ध्वज को कैसे बदला जाता है, और वह भी बिना किसी सीढ़ी या उपकरण के, मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर। रवि अक्सर अपनी दादी से पूछता, दादी माँ, वह ध्वज कौन बदलता है और वह इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता है? क्या उसे डर नहीं लगता? दादी माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह तो भगवान का ही सेवक है और उसे भगवान का ही आशीर्वाद प्राप्त है। रवि इन बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन उसके भीतर उस रहस्यमय व्यक्ति और ध्वज के प्रति एक गहरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसे लगता था कि इस ध्वज के पीछे कोई गहरा राज छिपा है, कोई ऐसा राज जो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा हो। गांव के अन्य बच्चे ध्वज को देखकर बस जयकारे लगाते थे, लेकिन रवि उसे एक चुनौती और एक रहस्य के रूप में देखता था। वह घंटों उसे लहराते हुए देखता रहता, ये सोचते हुए कि उस शिखर पर क्या होता होगा जहां से यह ध्वज बदला जाता है। उसे लगता था कि वह हमेशा इस दिव्य अनुभव से वंचित रहेगा, क्योंकि वह कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएगा। एक दिन रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसने मंदिर के सबसे वृद्ध पुजारी पंडित जी को देखा, जो भक्तों को उपदेश दे रहे थे। रवि उनके पास गया और विनम्रता से पूछा, पंडित जी, छोटे मुझे उस ध्वज के बारे में जानना है। उसे कौन बदलता है और कैसे, और उसका क्या महत्व है? पंडित जी ने रवि की उत्सुकता को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हो। ये ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं है, ये भगवान जगन्नाथ की निरंतर उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। पंडित जी ने रवि को अपने पास बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। बेटा, ये ध्वज, जिसे पतितपावन कहते हैं, हर दिन बदला जाता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, धूप हो, बारिश हो या तूफान। यह एक बहुत ही कठिन और जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा है और वहां चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। इस कार्य को एक विशेष परिवार के सदस्य करते हैं, जिन्हें चुनारा कहते हैं, पंडित जी ने आगे बताया। वे अपनी पूरी जिंदगी इस सेवा में लगाते हैं। वे बिना किसी सहारे के, केवल अपने हाथों और पैरों के बल पर उस ऊंचे शिखर पर चढ़ते हैं। उनके भीतर कोई डर नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि वे भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। रवि की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन पंडित जी, वे ऐसा क्यों करते हैं और ध्वज का क्या मतलब है? पंडित जी ने समझाया, ये ध्वज हमें कई बातें सिखाता है बेटा। सबसे पहले ये हमें निरंतरता और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। जैसे ध्वज हर दिन बदलता है, वैसे ही हमें भी हर छोटी ही न भगवान के प्रति अपनी भक्ति को ताज़ा करना चाहिए। दूसरा, ये निडरता और विश्वास का प्रतीक है। चुनारा परिवार के सदस्य हमें सिखाते हैं कि जब हमारे भीतर भगवान के प्रति सच्चा विश्वास हो, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंडित जी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, ये ध्वज पतितपावन हमें बताता है कि भगवान जगन्नाथ हर किसी के लिए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पतित हैं, जो कमजोर हैं, जो निराश हैं। ये ध्वज हवा में लहराता है, ये घोषणा करता है कि भगवान का आशीर्वाद हर किसी तक पहुंचता है, चाहे वह ही भी हो। यह एक अदृश्य धागा है जो भगवान को उनके भक्तों से जोड़ता है। पंडित जी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। जब तुम इस ध्वज को देखते हो, तो केवल एक कपड़े को मत देखो, उसमें लाखों भक्तों की श्रद्धा, चुनारा परिवार का निस्वार्थ समर्पण और भगवान जगन्नाथ का असीम प्रेम देखो। ये ध्वज हमें बताता है कि भगवान
हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, भले ही हम उन्हें अपनी आंखों से न देख सकें। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसने उस ध्वज के पीछे का शाश्वत सत्य पा लिया हो। उसे समझ आया कि वह ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं था, बल्कि वह विश्वास, समर्पण और भगवान की सर्वव्यापकता का जीवंत प्रतीक था। उसे अब कोई संदेह नहीं था कि भगवान हर कण में मौजूद हैं और उनकी सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। उस दिन से रवि ने ध्वज को एक नई भावना से देखना शुरू किया। वह अब केवल उसकी ऊंचाई या उसे बदलने वाले व्यक्ति के रहस्य पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह उसमें भगवान जगन्नाथ के प्रेम और आशीर्वाद को महसूस करता था। उसे लगा कि वह ध्वज केवल हवा में नहीं लहरा रहा, बल्कि वह उसके हृदय में भी लहरा रहा था, उसे विश्वास और शांति से भर रहा था। पंडित जी की शिक्षाओं ने रवि के जीवन में एक गहरा परिवर्तन ला दिया था। वह अब केवल एक जिज्ञासु बालक नहीं था, बल्कि वह ध्वज वाला रवि के नाम से जाना जाने लगा। लोग उससे पूछते, रवि, तुम ध्वज को इतनी श्रद्धा से क्यों देखते हो? और रवि उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे वह ध्वज भगवान जगन्नाथ के असीम प्रेम और निरंतर उपस्थिति का प्रतीक है। रवि ने अपनी बाकी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के संदेश को फैलाने में लगा दी। वो हर सुबह और शाम मंदिर जाता, ध्वज को देखता और अपने भीतर उस अटूट विश्वास को महसूस करता जो उसे पंडित जी ने सिखाया था। उसने लोगों को बताया कि कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास में होती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं और कैसे वे हर उस हृदय को स्वीकार करते हैं जो उन्हें सच्चे भाव से याद करता है। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल भौतिक चीजों में भगवान को खोजते थे, वे अब अपने भीतर और अपने आसपास की हर चीज में भगवान की उपस्थिति महसूस करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, विश्वास, समर्पण और एकता की भावना। सालों बीतते गए, रवि बूढ़ा हो गया, उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह और शाम मंदिर आता, ध्वज को देखता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और ध्वज हवा में शांत लहरा रहा था, रवि मंदिर के पास अपनी जगह पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल ध्वज को नहीं देख रहा, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ के दिव्य प्रकाश को महसूस कर रहा है। उसे लगा कि वह स्वयं उस अदृश्य धागे से जुड़ गया है जो ध्वज को भगवान से जोड़ता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि रवि अपनी जगह पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रवि के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रवि ने उन्हें न केवल ध्वज का रहस्य सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ बड़ी ही सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त जगन्नाथ मंदिर के ध्वज को देखता है, तो उसे रवि की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि ध्वज केवल एक कपड़ा नहीं है, बल्कि वह भगवान जगन्नाथ के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है, जो हर पल हमें ये याद दिलाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। और रवि का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा दर्शन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।